समीर, रोहन, अदिति और सिमरन एक साथ एगो फिल्म बनावत रहले। चारों साथ में एगो मीडिया कंपनी में काम करत रहले और चारों में गहरी दोस्ती रहली। हमनी के डायरेक्टर के एगो नई लव स्टोरी चाहिए। अरे यार, आजकल के लव स्टोरी तो एकदम कॉमन हो गइल बा। हाँ, कुछ यूनिक और अलग कहानी लावे के पड़ी जेकरा से ऑडियंस के मजा आए। हम सुनले बानी शहर के पुराना बंद पड़ल लाइब्रेरी में बहुते सारा किताब रखल बा और उस सब में बहुत सारा अनसुना कहानी बंद बा। लेकिन वो लाइब्रेरी सालन से बंद बाटे, ओजा तक हमनी पहुँचब कैसे? अगर हमनी के वजह से अच्छा कहानी मिल सकेला तो हमनी के कुछ न कुछ उपाय तो जरूर करे के पड़ी। चारों एक रात चुपके से शहर के पुरानी लाइब्रेरी में घुसे के प्लान बनावेले। वो लाइब्रेरी पुराना कब्रिस्तान के पास रहे, जौना वजह से वो लाइब्रेरी के बारे में कई तरह के अफवाह भी फैलल रहे। चारों वो रात हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी जाए के निर्णय लेलन। यार, हम सुनले बानी वो लाइब्रेरी के बगल में ना पुराना कब्रिस्तान बा और लोगन के कहना बा कि वो कब्रिस्तान के आसपास ना कितना लोग आत्मा देखले बाड़े। तू का ये कुल किताबी बात में यकीन करेलू? हमने के लव स्टोरी बनावे के बा, हॉरर स्टोरी ना। अदिति बिल्कुल ठीक कहा ताड़ी। हमने के चुपचाप जाके लाइब्रेरी से कुछ अच्छा किताब लेके वापस आ जावल जाओ, केहू के कुछ पता ना पड़ी। चारों गाड़ी में बैठ के बात करत रहले हाँ और लाइब्रेरी के ओर जात रहले हाँ। तबे अचानक कब्रिस्तान के पास उनकर गाड़ी बंद हो जाला। अरे ये गाड़ियां बंद कैसे हो गई? बंद भइल भी त कौना जगह पर? हमने के बगल में पुराना कब्रिस्तान बा। अरे तू फालतू में डरा ताड़ू। तू लोग लाइब्रेरी के तरफ बढ़ा, हम ही गाड़ी के देखा था नहीं। ओके गाइस, ई सही रही। समीर ऊ कब्रिस्तान के पास गाड़ी के लगे रुक जाला और गाड़ी के ठीक करे के कोशिश करे लागल। अदिति, सिमरन और रोहन पैदल लाइब्रेरी की ओर बढ़े लगले। लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही ओझा अचानक से ऊ तीनों के सामने एगो पागल सा दिखाए वाला व्यक्ति आ जाला, जेकर बड़ा बड़ा दाढ़ी और बाल होखेले और ऊ फटा पुराना कपड़ा पहनने रहले। ओकरा देख के ऐसा लागत रहल ह जैसे ऊ कई सालन से नहले नहीं खे रहल। ओझा के जाता तू लोग, ओझा जिन जा लोग, ओझा मौत बा। वो आदमी के देख के तीनों डरा जाले। पागल व्यक्ति ऊ तीनों के आसपास अजीब सा उछरत कूदत घूमे लागल। के बाड़ा तू, हट जा हमनी के रास्ता से। मौत के साया बा, जे के हुबे एजा आई ऊ एजा से लौट के ना जाई। हमरा के बहुते डर लग रहल बा। तुम चिंता जानी करा, हम कुछ करता नहीं। रोहन ओझा पड़ल एक लाठी से ऊ पागल आदमी के मार के भगावे के कोशिश करे लागल। ऊ व्यक्ति ऊ तीनों के देख के पगलन के तरह हंसत की ओझा से चल गई। तू तीनों के जाए के समय आ गइल बा। अगर अपन जान बचावे चाहताड़ा तो चल जाए जैसे वरना सब मर जाइए। वो इंसान ऐसन काहे बोलत रहे? अरे यार, तू एक पागल के बात पे विश्वास कर रहा ताड़ू, ओकरा अपन खुद के होश नहीं खे। चलो जल्दी से जौन काम करे आयल रनी वो कर लेल जा। तीनों लाइब्रेरी के पीछे वाली खिड़की के शीशा तोड़ के लाइब्रेरी के अंदर घुस जाले। लाइब्रेरी में कई तरह के पुरान किताब पढ़ल रहले ह। वो तीनों लव स्टोरी की किताब ढूंढे लगलन। वो लाइब्रेरी में चारों ओर अंधेरा रहल। तबे अचानक से एक किताब अदिति के पास आके गिर जाली। वो किताब एक सफेद कपड़ा से लिपटल रहे और ओकरा ऊपर कई तरह के धागा भी बंधल रहे। ई कवन किताब बा और ई कपड़ा में काहे लपेट के रखल बा? अदिति सारा धागा और कपड़ा निकाल के वो किताब निकाले ली। वो किताब के ऊपर राजकुमार और वैश्या के प्रेम कहानी लिखल रहे और वो किताब के ऊपर कुछ अजीब सा चित्र भी बनल रहे। अदिति वो किताब के देख के खुद के रोक नहीं खे पौली। तारा के कोनो अच्छा किताब मिलल का? ई देखा, ई किताब के टाइटल
कुछ यूनिक लग रहल बा। और तो और ए पर बहुते अजीब चित्रकारी भी कइल गइल बा। देखा, ठीक बा, हमने एकरा ना बैग में रख लेतानी, वो हमनी बाद में पढ़ ले। अब ई किताब के हम अपन पास रख लेतानी। अदिति वो किताब के अपना बैग में रख लेली। अचानक अदिति के लागल के बैग के अंदर वो किताब अपने आपे खुले लागल और बंद होवे लागल। तबे वो किताब के अपना बैग से बाहर निकल ली और अचानक एक तेज हवा के झोंका आए और वो किताब के पन्ने पलटे लागल। का हो रहल बा? ई सब का हो रहल बा? ई किताब के पन्ना अपना आप कैसे पलट रहल बा? तबे वो किताब के पन्ना पलटब बंद हो जाले। वो किताब के पन्ना एक जगह पे आके रुक जाले। वो पन्ना पे राजकुमार और ओकरा पैर के पास बैठल लड़की के तस्वीर रहल ह, जेकर कपड़ा से वो एक वैश्या दिखात रहली ह। अदिति वो पन्ना के पढ़े लगली। राजकुमार और वैश्या के प्रेम कहानी। ओह, ऐसन कहानी तो धूम मचा दी। जैसे ही अदिति वो पन्ना के पढ़े लगली, ओकर होश उड़ गईल। वो डरा के वो किताब के फेंक देली। तबे वो देखली कि वो किताब पे बनल वैश्या के तस्वीर ओझा से गायब हो जाला और वो औरत अदिति के सामने खड़ी रहली है। तू तो राजकुमार के प्रेमिका बाड़ू ना, जेकर तस्वीर किताब में रहे? लेकिन तू बाहर कैसे आ गइलो? वैश्या अपने घुंघरू बजावत की अदिति के सर के अपने पैर से दबा देवेली। अदिति के मुंह से आवाज निकलब बंद हो गई। अदिति ओकरा से जान के भीख मांगे लगली, लेकिन वैश्या अदिति के सर के अपना पैर तले कुचल देवेली और अदिति के आंख और जुबान बाहर आ गई रहे। ओकरा नाक से खून बहे लागल और वहीं पे ओकर मृत्यु हो गई। वैश्या अपन बाल बांध के ओझा से गायब हो गई। हमने के एजा से निकले के चाहिए। हमने सारा बुक्स इकट्ठा कर ले बानी, एमे जरूर कुछ न कुछ अच्छा मिल जाई। राहुल और सिमरन अदिति के ढूंढे लगले। सिमरन के नजर अदिति पर जाला। ओकरा देख के ऐसन लागत रहल ह माना जैसे वो बैठ के किताब पढ़त रहली ह। अरे यार अदिति, चला, हमने के यहाँ से निकले के बा। तू यहाँ बैठ के किताब काहे पढ़ रहल बाड़ी? अदिति के कोनो जवाब ना मिलला पर सिमरन ओकरा पास जाली और ओकरा कंधा पर हाथ रखली। अदिति के लाश लुढ़क के गिर जाली। सिमरन अदिति के देख के डेरा जाली और वो जोर से चीखे लगली। का भइल? काहे चिल्लावताड़ू? अदिति, अदिति, अदिति! रोहन अदिति के लाश देखकर हैरान हो जाला और वो सिमरन के हाथ पकड़ के ओझा से भागे लागल। तबे वो गलती से अपन पैर वो किताब के ऊपर रख देहलस। अदिति के ऐसन हालत के करे होई? ये देख के ऐसन लागता जैसे कोनो बुरा ताकत के काम होके। हमने के यहाँ से फौरन निकले के होगी। तबे वो किताब रोहन और सिमरन के पैर में फंस गई और दोनों गिर जाले। ई किताब यूं है किताब बा जे अदिति अपना पास रख ले रहली। रोहन और सिमरन वो किताब के देखे लगलन और देखते ही देखते किताब पे बनल वैश्या की तस्वीर अपना हाथ निकाल के रोहन के गला पकड़ ले ली। दोनों यह देख के डरा गए। अदिति रोहन के गला छुड़ावे के कोशिश करे लगली। तबे ओझा से वो वैश्या की तस्वीर गायब हो गई। तू ठीक तो बाड़ा ना? ये सब का हो रहल बा? ये जरूर शापित किताब बा। ये औरत की तस्वीर अचानक गायब कैसे हो गई? यही किताब अदिति के जान ले ले होगी। आई एम श्योर। तबे सिमरन और रोहन के ऊपर गाड़ी के हेडलाइट के रोशनी पड़ल। बाहर समीर गाड़ी लेके आ गई रहे। सिमरन और रोहन के बहरे बुलावत रहले हा। अरे यार तू लोग सब बहरे आए क्या? गाड़ी ठीक हो गई बा, चला एजा से निकले के बा। सिमरन और रोहन वो किताब के ओझा ही छोड़ के गाड़ी के ओर भागे लगले। वो दोनों जैसे लाइब्रेरी से बाहर निकले की कोशिश करलन, ओझा वो वैश्या आ गई और अपना पायल बजावे लगली हा। दोनों ही देख के डरा गईलन। के बाड़ू तू?
और हमनी के काहे मारा ताड़ू? हमनी तो तोहरा के चिन्हबो न करेनी। हमनी के छोड़ दा, हमनी के जाए दा, हमनी के छोड़ दा। तबे वो वैश्या सिमरन और रोहन के गला दबावे लगली और दोनों के हवा में उठा के कांच वाले खिड़की पे पटक देवेली। देखत देखत वो दोनों के मौत हो जाला। लाइब्रेरी के बाहर से समीर ई कुल देखत रहल ह। समीर अपना हाथ में एगो ताबीज लेके लाइब्रेरी के अंदर घुस जाला। तू हमार कुछ न बिगाड़ पाइबू। हमरा पता रहल ही किताब खूनी बा, यही ले हम अपना दोस्तन के किताब लेवे खातिर भेज देनी। वैश्य समीर के छू भी नहीं खे पौली। समीर किताब पे ताबीज बांध लेला और वो किताब के अपना साथ गाड़ी में रख कर ले जावे लागल। बेचारा हमार दोस्तन के इहो नहीं के पता रहल कि ई कुल हमार करा धरा बा। अब हमार पिताजी प्रोफेसर मंतोष पांडे के रिसर्च पूरा हो पाई। ई खूनी किताब के राज अब ई पूरा दुनिया के पता चली और पिताजी वैश्या के अपना कब्जा में कर लई हैं। तबे समीर देखेला कि रोड के बीचों बीच वो वैश्या खड़ी बा। वो अपने गाड़ी के स्टीयरिंग घुमावेला और ओकर गाड़ी सीधा जाके कब्रिस्तान के दीवार में टकरा जाला। समीर के वहीं पर मौत हो जाला और वो किताब वहीं कब्रिस्तान के पास एक कब्र में गिर जाली और उन्हें दफन हो जाली। हर गांव की तरह हमार गांव में भी एगो पुलिस चौकी रहल, जहां 2-4 पुलिस वाले काम करत रहले। उनकरा ज्यादा काम ना होकत रहे, काहे कि गांव में गुनाह कम होकत रहल। पर एक रात एक पुलिस वाला गलती से एगो चुड़ैल के बंदी बना लेलस और चौकी लेके गईल। ओकरा बाद सारा पुलिस वालन पे चुड़ैल के कहर बरसल। वो पूरा पुलिस थाना तहस नहस कर देहलस और सारा पुलिस वालन के मार देहलस और जात जात उनकरा आत्मा के श्राप भी दे देहलस कि जब तक तहरा कौनो बोलाई ना तब तक तू चौकी में कैद रहबा। हाँ। गांव वालन के लागल कि वो पुलिस चौकी बंद हो गई, लेकिन ऐसा ना रहल। वो भूतिया पुलिस बरसों से केहू के बुलावे के इंतजार करत रहले। रात के समय एगो शराबी नशा में चौकी की तरफ आवत रहल। वो चौकी के नजदीक आयल और सीढ़ी पे गिर गईल। ओके आवत ही चौकी के अंदर लाइट चालू हो गईल और दरवाजा खुल गईल। शराबी देखलस कि अंदर एगो शराब के बोतल रहल। वो ओकरा लेवे के खातिर अंदर भागल और दरवाजा बंद हो गईल। शराबी बोतल उठौलस और जल्दी से पिए लागल। पूरा बोतल खत्म कैला के बाद वो अपना चारों तरफ देखलस त डर गईल। चारों तरफ पुलिस वालन के लाश पड़ल रहे और चौकी के बुरा हाल रहे। अचानक सारा पुलिस वाला जिंदा होके लगले। ये सब देख के शराबी और भी ज्यादा डर गए। सारा पुलिस वाला शराबी के घेर ले ले। ओमे मोटा, छोटा और लंबा ये 3 पुलिस वाले रहले। वो पुलिस वालन के हालत बहुत ही भयानक रहल। सबके कपड़ा फटल रहल और शरीर सड़ चुकल रहल। जरा बंद करा। अगर हमने जैसन कहा वैसा ही करबा तो तोहरा ढेर सारा शराब पिए के मिली। तोहरा बाहर जाके गांव में चोरी करे के होगी और ओकरा बाद गांव वाले हमने के बुलाई हैं। फिर तो हमरा के जेल में डाल देबा ना? ना ऐसा ना होई। अब जा, अगर तू भागे की कोशिश कैला तो तोहरा के पकड़ के जेल में डाल के बहुत मारब हमनी। चौकी के दरवाजा खुलल और शराबी बाहर भागेल। शराबी के जात ही छोटा पुलिस वाला ओकर पीछे भागे लागल, पर दरवाजा के पास जात ही ओकरा शौक लागल और वो अंदर गिर गईल। का ये हमने के बाहर निकाली? वो डरल बा, वो जरूर हमने के काम करी। शराबी डरत और भागत गांव में आयल और एगो घर में घुसे लागल। घर में अंधेरा रहल। वो खिड़की से अंदर गईल और चोरी करे लागल। ओकर आवाज से घर वाले जग गईले।
यही जा पुलिस चौकी में बहुत साल बाद फोन बजल। हेलो। हमने के एजे चोर घुसल बा, आप जल्दी से आ जाई। लंबा पुलिस वाला के फोन रखा थी, चौकी के दरवाजा खुल गई। छोटा पुलिस वाला बाहर कदम रखलस तो ओकरा कुछ ना भइल। वो देखकर सारा पुलिस वाला खुशी से दौड़ के बाहर आ गए। अब हमनी आजाद हो गई नी। अब चला गांव वालन की नींद हराम करल जाओ। और वो तीनों जोर जोर से हंसे लगे। तीनों पुलिस वाले चोरी वाले घर पहुंचले और दरवाजा खटखटाए लगले। एगो आदमी जैसे ही दरवाजा खुललस, मोटा पुलिस वाला ओकरा लात मार के अंदर गिरा देलस। तीनों पुलिस वाला अंदर घुस गईले। वो भूतिया पुलिस के देख के वो आदमी और ओकर बीवी बहुत डर गईले। वो शराबी घर के एक कोने में बनल रहल। वो आदमी और औरत चिल्लात हुए यहीजा वहीजा भागे लगले। मोटा पुलिस वाला छोटा पुलिस वाला के सिर उठा के आदमी के पीठ पे दे मरलस और जोर जोर से हंसे लागल। छोटा पुलिस वाला भी मोटा पुलिस वाला के सिर उखाड़ के औरत पे मरलस। आदमी और औरत दोनों ही नीचे गिर गए। लंबा पुलिस वाला अपना गर्दन लंबा कैलस और दोनों के ओहमे जकड़ लेलस। इतना बरस के तड़प रहल आज पूरा हो गई। इतना कह के वो अपना गर्दन से वो दोनों के दबाव शुरू कर देलस। दोनों ही दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाए लगले। उनकर मुंह और कान से खून बह लागल और धीरे धीरे उनकर मौत हो गई। उनकर मरला के बाद वो पुलिस वाला गर्दन के पकड़ ढीली कर देलस और वो दोनों नीचे गिर गए। तू दोनों अपन अपन सिर वापस लगा ला और भी घर बचल बा। जैसन तू काले रहला वैसन हम कर देनी। अब तो हमके शराब देके ज्यादा जरूर जा दे। इतना कह के वो छोटा पुलिस वाला वो शराबी के पास गए और ओकर सिर उखाड़े लागल। शराबी के गर्दन से खून बह लागल और दर्द के मारे ओकर आवाज भी न निकल पावत रहल। वो पुलिस वाला ओकर सिर उखाड़ के अपना शरीर पे लगा लेलस। हमरा के अपन चेहरा पसंद ना आवत रहल। इतना में वो मोटा पुलिस वाला के सिर उड़त उड़त आयल और बोललस, हमरा के भी अपन चेहरा पसंद नहीं की। वो मोटा पुलिस वाला अपन सिर ओकर शरीर पे चिपका देलस। तीनों पुलिस वाला घर से बाहर निकलले और गांव के बीचों बीच खड़ा होके चिल्लाए लगले, चोर चोर भागा भागा, चोर चोर भागा भागा, चोर चोर भागा भागा। उनकर आवाज सुन के बहुत से लोग बाहर आ गए और वो पुलिस वालन के देख के डर गए। आज ही पूरा गांव के ही खत्म कर दिया जाओ। इतना कह के वो तीनों पुलिस वाला गांव वालन पे टूट पड़ले और सारा लोगन के एक एक करके मारे लगले। बहुत साल पहले की बात था। एक गांव में एगो नदी रहे जेकर किनारे मंजीनाथ नाम के एगो आदमी अपना बीवी सुलू के साथे रहत रहल। उ दोनों बहुत ही गरीब रहले। यही से दूसर के खेत में जाके काम करके पैसा कमात रहले। एक दिन ऐसे ही उ दोनों काम पर जाए के खातिर निकल गईले त जात सुलू के नजर नदी पे पड़ल। नदी के किनारे एगो छोट सा पेड़ रहे और ओकर डाली में कुछो फसल रहे। सुनी जी, ऊ नदी में का बहत आवता? डाली में अटक गइल बा शायद। ऊ ओ चीज के पास जाए लगले। जैसे जैसे ऊ पास जात रहले उनकरा एगो बदबू आवे लागल। अरे ई बदबू कहाँ से आ रहल बा? शायद उहे चीज से आ रहल बा। लोग भी ना कुछ भी फेंक देवेले नदी में। दोनों ऊ चीज के पास चल गए। ऊ चीज से बहुत ही बदबू आवत रहे। मंजीनाथ ऊ चीज के बाहर निकलस त ऊ दोनों ओकरा देख के डर गईले। काहे कि ऊ कुछ और ना एगो सड़ल लाश रहे जो नदी में बहात बहात यहाँ तक आ गल रहे। अब हमनी का कइल जाए? इता लाश बा। हाँ, भगवान। हमरा जल्दी से पुलिस के बुलावे के चाहिए।
थोड़ा ही देर में वहाँ एगो पुलिस इंस्पेक्टर आ गई। उ दोनों उ इंस्पेक्टर के उ लाश के दिखौले। ई लाश के बारे में तू केहू के बतौला तो ना? ना साहब, केहू के भी ना बतौनी। बतैया भी मत। अब हमार बात ध्यान से सुना। ई नदी से अब रोज लाश बहात बहात यहाँ आई। तोहरा एगो काम करे के होखी। सुबह जितना भी लाश बहात बहात यहाँ आई तो उनकरा के बाहर निकलबा और शाम के हमरा के सौंप देबा। इंस्पेक्टर के बात सुन के मंजीनाथ और सुल्लू डर गए। पर साहब, रोज लाश यहाँ काहे आई? ओ तो मत सोचा, बस जितना कहल गइल बा उतना करा। कहे कि ई काम के तोहरा पैसा भी मिली, तब बोला करबा। पैसा के बात सुन के मंजीनाथ और सुल्लू सोच में पड़ गईले, पर आखिरकार ऊ ई काम करे खातिर तैयार हो गईले। ओ दिन से नदी में बहुत सा लाश बहात बहात आवत रहे और फिर मंजीनाथ और सुल्लू मिल के उनके बाहर निकाले ले और इंस्पेक्टर के सौंप देवेले। इंस्पेक्टर भी उनकरा दिन के पैसा दे के ओ लाश के लेके जात रहे। नदी में आवे वाला लाश बेहद बदबूदार रहत रहल। एक बार मंजीनाथ और सुल्लू एक लाश के नदी से बाहर निकालत रहले कि तब बे ओकर बदबू से सुल्लू के चक्कर आवे लागल और वो नीचे गिर गई। मंजीनाथ ओकरा उठा के घरे ले गई। तू यही जे आराम करा, बाकी के लाश हम निकालतानी। सुल्लू के सुता के वो बाकी लाश निकाले के खातिर नदी के पास चल गई। मंजीनाथ जब घर आयल ता सुल्लू अबहिनो सुतत रहे। ओ सुल्लू के जगौलस, चला डॉक्टर के पास चलल जाओ, तो हर तबीयत बहुत बिगड़ गई बा। ना, आप ऐजे रुकी, हम अकेले ही चल जाए। अगर अगर और लाश आयल तो केहू तो यहाँ होके के चाहिए ना। हम जाता नहीं। हमार गांव में डॉक्टर नहीं खे। तोहरा पुल पार करके दूसर गांव जाए के होखी। रास्ता लंबा हा। कुछ ना होई, हम चल जाए। अगला दिन सुल्लू डॉक्टर के पास चल गई और मंजीनाथ नदी पे लाश इकट्ठा करे लागल। कुछ देर बाद वहां इंस्पेक्टर आ गई। साहब, आज बहुत जल्दी आ गई नी? हाँ, बस ऐसे ही। कितना लाश निकलला? सुबह से 3 निकलने बानी। अच्छा अच्छा, ठीक बा। इतने में इंस्पेक्टर के ध्यान नदी में गई। ओकरा एगो लाश आवत दिखाई देलस। अरे ओ देखा, एगो और लाश। जा जा निकाला। मंजीनाथ नदी में गई और वो लाश के घसीट के बाहर ले आई और ओ लाश के पुलिस वाला के सामने रख देलस। लाश से बहुत बदबू आवत रहे। इंस्पेक्टर पैर से उ लाश के सीधा कैलस और चेहरा देखे लागल। मंजीनाथ उ लाश के चेहरा देख के बुरी तरह से डर गई, काहे कि उ लाश ओकर बीवी सुल्लू के रहे। ओ वही जे जोर जोर से रोए लागल। अरे सुल्लू, यहाँ कैसे आ गइलू? का भइल एकरा साथे साहेब? का भइल? तोहार बीवी कहाँ गइल रहे? साहब, ओकर तबीयत खराब हो गइल रहे, यही से वो डॉक्टर के पास गइल रहे, पर पता ना यहाँ कैसे पहुंच गइल। इंस्पेक्टर मंजीनाथ पे चिल्लाए लागल। तो ओकरा के अकेले काहे भेजला, और वो दूसरे गांव? अरे हमरा के का पता रहे कि ऐसन कुछ हो जाई, लेकिन एकरा भइल का? आपके पता बा तो बताई हमरा के। इंस्पेक्टर अब वो नदी के असलियत बतावे लगेला। ये सब ई नदी की वजह से हो रहल बा। कुछ दिन पहले गांव में नदी पे जौन पुल रहे, ऊपर बहुत भीड़ लागल रहे। बहुत से लोग आवाज जात रहले, पर अचानक वो पुल हिले लागल और बीच में से टूटे लागल। सारा लोग भागब शुरू कर देले। लगभग सारा लोग पुल से उतर गईले, पर एगो आदमी के पैर पुल में फंस गई।
और ऊ पुल पे ही फसल रहे। लोग ओकरा बचावे के बहुत कोशिश कैले, पर ऊ पुल पे जाए से सबके डर लागत रहे। अचानक ऊ नदी में एगो ऊंचा लहर उठल और ऊ आदमी के ऊ नदी ले गई। आदमी के नदी में गिर जेला के बाद ऊ पुल फिर से जुड़ गई। ऊ आदमी नदी में डूब गई और थोड़ा देर बाद ओकर सारा खून नदी में बहे लागल। मतलब ई नदी इंसान के अपना अंदर खींचेली। हाँ, वो पुल से जाए वाला हर इंसान के वो अंदर खींच लेवेली। और तोहरा जौन पहला लाश मिलल रहे ना, वो उहे आदमी के रहल। ई कैसे हो सकेला? वो आदमी के शरीर पर ता कोनो चोट के निशान न रहे। हाँ ता, पर आप तो कहले रहले कि ओकर सारा खून नदी में बहे लागल रहे, जबकि ओकर शरीर बिल्कुल ठीक रहे, बस सड़ चुकल रहे। ई नदी के एक और भयानक सच है। मतलब अब ही दिखाओ तानी। इंस्पेक्टर अपना पास रखल चाकू के निकाल लेवेला और मरल सुलू के शरीर में घुसा देवेला। अरे ई आप का कैले? जैसे ही इंस्पेक्टर चाकू घुसावेला, सुलू के शरीर से खून के बजाय नदी के पानी बहे लगेला और धीरे धीरे ओकर शरीर सिकुड़े लागल। सुलू के देख के मंजीनाथ और जोर जोर से रोए लागल। अरे ई सब का हो गइल साहब? ई नदी सिर्फ इंसान के खींचेली ना, बल्कि उनकर सारा खून बाहर निकाल के उनकरा अंदर आपन पानी भर देवेली, जेकर कारण शरीर सड़ जाली। और यही से तोहसे ले जइला के बाद हम ई लाश में से ऐसे ही पानी के निकालीला और उनकरा जला देला। इंस्पेक्टर सुलू के साथे बाकी के लाश के भी अपना साथे ले गए और उनकरा जला देहलस। मंजीनाथ इंस्पेक्टर के कहला पे चुपचाप वो काम करत रहल।